हांजी फ्लिक वर्सेस सिमियोने, गेम थोड़ा सा टफ होगा लेकिन बात करनी पड़ेगी। तो बारसा इस गेम में फुल स्ट्रेंथ तो नहीं आ रही है। रफीनिया नहीं है, रैशफोर्ड नहीं है, पेड्री आउट है, क्रिस्टेंसन आउट है, गावी आउट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग है। बार्सिलोना के स्ट्रक्चर पे प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि बहुत सारे रोटेशनल प्लेयर्स हमारे पास नहीं है। पेड्री के बिना बार्सिलोना का नेचुरल रिदम जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि पेड्री बिटवीन द लाइंस रिसीव करता है गेम को सेटल करने के लिए और थर्ड फेज में एक्टिवेट करने के लिए। और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हद तक किस पे आएगी? फ्रैंकी डियोंग। तो एक्सपेक्टेड 11 के हिसाब से पिवट में डियोंग और एरिक गार्सिया देख सकते हो। इसका मतलब सिंपल है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रैंकी प्रोग्रेशन के साथ साथ उसको टेम्पो भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अब पेड्री नहीं है तो फ्रैंकी को ही करना पड़ेगा ये सब, और एरिक गार्सिया को बिटवीन द लाइंस पासिस ब्रेक करने पड़ेंगे। एरिक गार्सिया इज एक्चुअली वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स दिस सीजन, वो बहुत अच्छा खेल रहा है। आई थिंक सिमियोनी का गेम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होगा मिडफील्ड में, लाइक डियोंग और एरिक गार्सिया उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। सो कोके और बैरियोस टाइप के प्लेयर्स सेंट्रल लेन्स को ब्लॉक करेंगे, और अगर फ्रैंकी किसी तरह से आइसोलेट हो गया तो बार्सिलोना वाइड सर्कुलेशन पे चली जाएगी। दैट मीन्स लमीन यमाल का काम बढ़ेगा। फ्रैंकी किसी तरीके से उनका फर्स्ट प्रेस बीट करता है, जो वो करता है तो एथलेटिको का ब्लॉक जो है वो शिफ्ट होने लग जाएगा। रफीनिया और रैशफोर्ड इंजर्ड है, तो तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम किसको स्टार्ट दोगे, फर्मिन लोपेस को या फिर फरान टोरेस को। और फरान टोरेस का एक्चुअली में क्या काम है, वो विड्थ हमको दे देगा और इनसाइड डायगोनल्स जो रन्स होते हैं उसमें फरान अच्छा करता है। और फर्मिन भी नेचुरल विंगर नहीं है, वो अच्छा करता है बट नेचुरली वो विंगर नहीं है। वो इनसाइड मूवमेंट्स अच्छे मारेगा और मिडफील्ड में वो बहुत कंफर्टेबल है। तो आई थिंक फरान को हांजी स्टार्ट दे सकता है ऑन द लेफ्ट साइड। जब तुम एथलेटिको के अगेंस्ट थोड़ा सा नैरो खेलोगे तो ना सिमियोने कंफर्टेबल हो जाता है। तो लेट्स सी हांजी फ्लिक का क्या अप्रोच होगा, बट आई थिंक बाल्डे और लमीन दोनों फील्ड को स्ट्रेच करेंगे एंड दैट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर सिमियोने। अब बात करते हैं बारसा के लास्ट 10 गेम्स अगेंस्ट एथलेटिको। 8 विन्स, 1 ड्रॉ, 1 लॉस, 23 गोल स्कोर्ड, 11 कंसीडर्ड और 5 क्लीन शीट। लेकिन एथलेटिको का माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है जब एलिमिनेशन होता है, फिर भी हारती है। अब एथलेटिको के लास्ट गेम्स देखो कि उन्होंने क्या किया है। ड्रॉ वर्सेस गालाटासराय, लॉस वर्सेस बोडो ग्लिम्ट यूसीएल में, लॉस वर्सेस रियल बेटिस, ड्रॉ वर्सेस लेवांटे। इसको डोमिनेंट मोमेंटम नहीं बोलते। आई थिंक सिमियोने का प्लान सेम होगा, सेंट्रली कंजेशन करो, थोड़ा सा सेट पीस प्रेशर डालो जिसमें बारसा बहुत बुरी है। कल बार्सिलोना का रेस्ट डिफेंस एक्चुअली में टेस्ट होने वाला है। कुबार्सी और जेरार्ड माल्डिनी को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। कुबार्सी बहुत चीजों में काफी बार फ्लक्चुएट होता है, अलर्ट नहीं रहता, और माल्डिनी का वो लास्ट सेव बात करने की जरूरत नहीं है, एवरीवन सॉ इट। तो ये दोनों का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन डिफेंस। और फ्रैंकी डियोंग का गेम होने वाला है अच्छा खासा। हमें पता है कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, लाइक लमीन यमाल के बाद आई थिंक फ्रैंकी डियोंग ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सो आई थिंक ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है इन द एब्सेंस ऑफ पेड्री। उसने बहुत बारी पेड्री के एब्सेंस में बहुत फाड़ खेला है, लेकिन ये वाला जो गेम है अगेंस्ट सच अ टीम, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। रैशफोर्ड और रफीनिया तो है नहीं, तो लमीन यमाल का ये वाला गेम सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अटैकिंग आउटलेट में सिर्फ वही एक थ्रेट है। अगर तुम रूनी को डालोगे तो येस यू कैन से, बट लमीन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही विल बी अगेंस्ट डेविड हैंको और मैटेओ रुगेरी, दोनों उसके फ्लैंक में आएंगे। लेकिन कुक तो बंदा करेगा। बारसा अगर करेक्ट मोमेंट पे एक्सेलरेट करती है ना तो एथलेटिको स्ट्रेच हो जाएगी। लेकिन अगर बार्सिलोना इम्पेशेंट हुई तो एथलेटिको का काउंटर लीथल होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक नया प्लेयर ऐड कर दिया है, एडेमोला लुकमैन। ही इज प्लेइंग फैंटास्टिक। उसके गोल्स देखे, बट डरने की जरूरत नहीं है, अपने पास प्लेयर है। और मैं उस प्लेयर को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा, खून कब खौलेगा तेरा। हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गेम बारसा के फेवर में है। हमने बहुत बार उनको हराया है। आई थिंक आई विल गिव माई प्रेडिक्शन बेसिकली, आई वुड से बार्सिलोना 3, एटलेटिको मैड्रिड 2. It will be a tough game. I hope we win this and we'll go directly to the finals and see you in the next one.